तो दोस्तों अभी तक इस चैनल पे हम कई तरह के नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं के बारे में देखे हैं। किसी के अंदर पावर ज्यादा मिल रहा था, किसी के अंदर डिजाइन यूनिक मिल रहा था, किसी के अंदर नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, किसी के अंदर बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल रही है। लेकिन सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा L5M कैटेगरी के अंदर 3+1 सीटिंग कैपेसिटी ऑफिशियल अप्रूव के साथ आ रही थी, यानी ओवरऑल हम 4 सीटिंग कैपेसिटी इन सभी ऑटो रिक्शा के अंदर देख रहे थे। लेकिन अभी जो ऑटो रिक्शा के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसके अंदर 7+1 सीटिंग कैपेसिटी यानी ओवरऑल 8 मेंबर की सीटिंग कैपेसिटी इसके अंदर ऑफिशियल अप्रूव के साथ मिलने वाली है, यानी आरटीओ पासिंग होने वाली है 8 मेंबर के लिए। तो ये ऑटो रिक्शा आने वाली है गायत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से दबंग मैक्स। इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर नाम दबंग ही नहीं है, सीटिंग कैपेसिटी भी दबंग तरीके से दी गई है। सीटिंग कैपेसिटी के अलावा क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और क्या इस ऑटो रिक्शा को हमें लेना चाहिए सिर्फ सीटिंग कैपेसिटी के लिए या नहीं, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जाने से पहले शाबू यूल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर के साथ हाइप का बटन भी जरूर क्लिक करना। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं गायत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से आने वाली दबंग मैक्स 7+1 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों गायत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल ने शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के अंदर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन L3 कैटेगरी के अंदर कर रहा था। लेकिन रिसेंटली इन्होंने L5 कैटेगरी के अंदर भी एंट्री ले चुके हैं। लेकिन एंट्री लेने के साथ ही इन्होंने एक दबंग तरीके से एक दबंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लॉन्च किया है 7+1 सीटिंग कैपेसिटी के साथ। दबंग के अंदर 2 डिफरेंट वेरिएंट इन्होंने ऑफर कर रहे हैं। एक तो हो गया दबंग सिटी जो कि 3+1 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है, जो कि रेगुलर ऑटो रिक्शा हम देखते हैं उसी तरह की ये ऑटो रिक्शा होने वाली है। और दूसरी दबंग मैक्स, इसके अंदर 7+1 सीटिंग कैपेसिटी मिल रही है आईकैट अप्रूव्ड, यानी ऑफिशियल तरीके से हम लोग 8 मेंबर्स को बिठा के ले जा सकते हैं इस ऑटो रिक्शा के अंदर। तो इन दोनों ऑटो रिक्शा के अंदर ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं रहेगा। रेंज, मोटर परफॉर्मेंस सब कुछ सेम टू सेम मिलेगा, बस सीटिंग कैपेसिटी डिफरेंट रहने वाली है। तो अभी ये जो वीडियो आप फुल देखेंगे तो दोनों के सेम स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं सीटिंग कैपेसिटी के अलावा। वैसे इस ऑटो रिक्शा के भी जो स्पेसिफिकेशन है वो बेसिक स्पेसिफिकेशन लगभग सेम टू सेम दिखने वाले हैं। जैसे कि ये ऑटो रिक्शा के अंदर भी फ्रंट में 2 हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, प्लास्टिक का मडगार्ड मिलता है और वाइपर मिलता है, रेयर व्यू मिरर्स मिलते हैं और लगभग इसका जो फ्रंट डिजाइन है वो रेगुलर ऑटो रिक्शा के जैसे ही देखने को मिलता है। अगर कोई भी पार्ट्स खराब हो जाता है तो आप कहीं से भी लेके आराम से इसके अंदर फिटिंग करवा ले सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आती है L5M कैटेगरी में, लेकिन 7+1 सीटिंग कैपेसिटी के साथ। और इसकी बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो इसके अंदर मेटल से बनी हुई बॉडी और सॉफ्ट रूफ टॉप मिलता है, जो कि हमें बाद में कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए रेक्सिन थोड़ा ज्यादा ही लगेगा क्योंकि बहुत ही लंबी ऑटो रिक्शा है ये। वैसे ड्राइवर कैबिन में ज्यादा फर्क तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पैसेंजर कैबिन के अंदर काफी डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हम रेगुलर ऑटो रिक्शा के अंदर 3 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी के लिए एक ही सीट मिलती है, रेयर सीट, उसके अंदर 3 कैपेसिटी ऑफिशियल तौर पे मिलती है। उसके बाद हम कस्टमाइज वगैरह करवाते हैं उसके अपोजिट में, तो वहां पे हम 6 जन को बिठा सकते हैं। लेकिन इस ऑटो रिक्शा के अंदर कंपनी से फिटेड ही 3 सीट देखने को मिलने वाली है रेयर साइड। दोनों साइड बाय साइड होने वाले हैं और एक ड्राइवर के पीछे होने वाली है, जो कि हम एडिशनली लगाते हैं ऑटो लेने के बाद। वो ये कंपनी फिटेड मिल रही है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। तो ओवरऑल इसके अंदर हम 7 जन को बिठा सकते हैं। लेकिन जब हम 3+1 सीटिंग कैपेसिटी ऑफिशियली लेते हैं तभी हम आराम से 10 जन को बिठा लेते हैं। लेकिन इसके अंदर ऑफिशियली 8 सीटिंग कैपेसिटी मिल रही है, तो कितने जन को बिठा सकते हैं कमेंट करके जरूर बताना। चलो ये तो हो गई इंटीरियर की बात, लेकिन अभी इसके अंदर मिलने वाले मेजरमेंट्स देखेंगे, हमें काम आने वाले हैं। तो दबंग मैक्स 2200 mm व्हील बेस और 175 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, जो ज्यादातर हमें रेगुलर ऑटो रिक्शा में देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ रहने के लिए सस्पेंशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो इसके अंदर फ्रंट में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक हेलिकल स्प्रिंग विद डंपेयर के साथ आते हैं, वहीं पर रेयर साइड भी हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक रबर स्प्रिंग विद डंपेयर के साथ आते हैं। तो सस्पेंशन में भी जो रेगुलर ऑटो रिक्शा मिलते हैं वही सस्पेंशन मिलते हैं। इसके अंदर लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी 7 मेंबर्स की यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी मिल रही है, तो लोड ज्यादा डालते हैं हम, तो सस्पेंशन भी थोड़ा मजबूती रहना है, तो उसके लिए इन्होंने काफी अच्छे से इसको हैंडल किया है रबर स्प्रिंग देकर रेयर साइड। और ब्रेकिंग सिस्टम में भी कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं इन्होंने। रेगुलर जो ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं हाइड्रोलिक के साथ काम करते हैं, वही ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर भी दिए हैं। और इसके साथ साथ स्पीड, मोटर पावर, बैटरी परसेंटेज और ड्राइविंग मोड्स देखने के लिए हमें स्मॉल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है डैशबोर्ड में इंटीग्रेट करके। ये तो थे हमें काम आने वाले बेसिक्स। इसके अलावा अगर हम इस ऑटो रिक्शा के
परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को हम 50 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड से चला सकते हैं, जिसके लिए इसके अंदर रेगुलर मिलने वाले ड्राइविंग मोड, फ्रंट, न्यूट्रल, रिवर्स मोड मिलता है और साथ ही साथ 3 स्पीड इलेक्ट्रॉनिक गियर बॉक्स मिलता है, जिसको हम लेफ्ट साइड हैंडल पे लगे हुए स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो थोड़ा बहुत गियरिंग सिस्टम तो मैटर करता ही है, तो उस तरह से इन्होंने कस्टमाइज करके 3 स्पीड इलेक्ट्रॉनिक गियर बॉक्स दिया है, जिसको स्विच मिलता है, बस क्लच वगैरह कुछ भी नहीं है, स्विच से ही हम इसको चेंज करके परफॉर्मेंस को बढ़ा या घटा सकते हैं। और इस परफॉर्मेंस को देने के लिए इसके अंदर 4 किलोवाट की SRM मोटर मिलती है, जो कि स्विच रिलक्टेंस मोटर, इसके बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं। तो इस मोटर के अंदर मैग्नेट नहीं होता है, तो मेंटेनेंस थोड़ा कम होता है और ये कंपनी के लिए बहुत ही लो कॉस्ट में आती है और लॉन्ग टाइम में थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा होता है। तो इसके अंदर टॉर्क वगैरह काफी अच्छे से निकल कर आता है, तो बेटर मोटर ही रहती है। लेकिन हमें PMS मोटर तो बेटर रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो लोडिंग कैपेसिटी है उसको हैंडल करने के लिए इन्होंने इस मोटर को दिया है, जो कि काफी बेटर है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉइस तो झेलनी ही पड़ेगी PMS मोटर के मुकाबले में। तो इस मोटर से इसके अंदर 7.8 किलोवाट की पीक पावर मिलती है और 80 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टॉर्क है। और इतना ज्यादा टॉर्क हमें इस ऑटो रिक्शा में तो होना ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी है तो ज्यादा पावर होना चाहिए। तो जब हम गाड़ी को रुका के बिठाते हैं तो मूव करने में थोड़ा ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है, तो काफी अच्छा टॉर्क इन्होंने इस ऑटो रिक्शा के अंदर दे रहे हैं। और साथ ही साथ इस मोटर परफॉर्मेंस के साथ 22% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है इस ऑटो रिक्शा में। ग्रेडेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ग्रेडेबिलिटी हमें मिल रही है, लेकिन ठीक ठाक ही है, हमें जो नॉर्मल फ्लाईओवर्स वगैरह चढ़ने में आसानी ही हो सकती है। और रही बात रेंज, जितने ज्यादा लोगों को बिठाएंगे उतना ज्यादा कमाओगे, लेकिन कितनी दूर जाओगे वो भी मैटर करता है। तो इसके अंदर 150 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया जा रहा है और ऑन रोड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 130 से 140 के बीच में, 130-120 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 30 किलोमीटर का डिफरेंस पकड़ के भी चलो, आराम से 120-130 किलोमीटर चला सकते हैं। और इस रेंज को देने के लिए इसके अंदर लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी मिल रही है 60 वोल्टेज वाली, और कैपेसिटी वाइज इसके अंदर 12.6 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है, जिसको चार्ज करने के लिए ऑनबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जिसको हम घर पे लगा के 4.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। और रही बात कंपनी से मिलने वाली सपोर्ट, बहुत ही ज्यादा मैटर करता है लोकल कंपनी, लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए, और यह भी मैटर करता है कि वो आफ्टर सेल सर्विस किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सही तरीके से डीलरशिप अगर हमें सर्विसिंग प्रोवाइड कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ये ऑटो रिक्शा लेने में। तो कंपनी की तरफ से अभी वारंटी दी जा रही है 3+2 ईयर्स, यानी 5 साल की वारंटी, 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी, 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी, ओवरऑल हमें 5 साल की वारंटी इस ऑटो रिक्शा के अंदर मिल रही है। अभी तक इंडियन मार्केट के अंदर 7+1 पासिंग पहली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है दबंग मैक्स। इस ऑटो रिक्शा का प्राइस जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 4,25,000 से, 4,25,000 से इसकी एक शोरूम प्राइस शुरू होती है। लेकिन अगर आपको कम प्राइस देना है तो थोड़ा बहुत सीटिंग कैपेसिटी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो इसकी दबंग सिटी ऑटो रिक्शा को भी ले सकते हो। तो ये था गायत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से आने वाली दबंग मैक्स के बारे में फुल डिटेल्स। तो इस ऑटो रिक्शा को क्या हम लेना चाहिए? देखो, हम रेगुलर 3+1 सीटिंग कैपेसिटी वाली ऑटो रिक्शा लेते हैं तो उसके अंदर कस्टमाइज वगैरह करा के हम आराम से 6, 7, 8 जन को लेके जाते हैं और लगेज वगैरह रखते हैं। अगर पीछे डोर वगैरह दिया है हमें बूट स्पेस के लिए तो वहां पे भी हम 3 जन को कस्टमाइज करवा के बिठा लेते हैं। तो ओवरऑल हम 11 जन को लेके जाते हैं 3+1 सीटिंग कैपेसिटी वाली ऑटो रिक्शा में ही। तो इसके अंदर 8 सीटिंग कैपेसिटी मिल रही है, तो बड़े आराम से हम 20 जन तक इसके अंदर बिठा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रख लेना, ये ऑटो रिक्शा ज्यादातर विलेज टू सिटी को जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं उनके लिए ज्यादा काम आने वाली, यानी रूरल एरिया के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है अगर ये ऑटो रिक्शा सही तरीके से चली तो। देखो, विलेज टू सिटी जाने के लिए थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है, तो सिंगल सिटिंग में कितने जन को बिठाते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है हमारे दिन की कमाई कितनी होती है। और सिटी के हिसाब में देखेंगे तो बहुत ही कम रास्ता हम कवर करना होता है, तो कम लोगों को बिठा के लेके जाते हैं, और वो ज्यादा लोगों को मच होगा तो भी बैठेंगे भी नहीं कस्टमर। तो अगर विलेज में चला रहे हो तो आपके लिए बेटर होगा ये ऑटो रिक्शा। और इसी तरह की सीटिंग कैपेसिटी के साथ ईवी को भी आ रही है, जो 6+1 सीटिंग कैपेसिटी के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेके आए। अगर इस वीडियो के अंदर आपका अच्छा रिस्पांस रहा, लाइक एंड शेयर और कमेंट अच्छे से करें, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे ईवी को के तरफ से आने वाली 6+1 सीटिंग कैपेसिटी वाली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में वो ऑटो रिक्शा के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो बताना दोस्तों, ये ऑटो रिक्शा आपको किस तरह से यूजफुल होगी और
ये ऑटो रिक्शा आपको कैसी लगी और इस ऑटो रिक्शा को आप किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हो कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। डेली इस तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना मत। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।